साइन कोस वर्ग और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ, कौन से सौदे में हानि है, रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पैतृक गांव के पड़ोसी गांव आसाखेड़ा में। आसाखेड़ा गांव के किसानों ने लगातार मुझे फ़ोन किया। यहाँ पे एक किसान है जिन्होंने सबसे पहले बीमा क्लेम आते ही मुझे फ़ोन किया। रोहतास सरेलिया नाम है उनका। उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे गांव के इस इलाके में बीमा क्लेम जो है वो बहुत कम आया है। 4 एकड़ में 386 रुपये या 388 रुपये इस तरह से बीमा क्लेम जो आया है। अगर बात करें तो 4 एकड़ का लगभग 5,000 रुपये के लगभग बीमा प्रीमियम जो कटा था, उसके बाद 386 रुपये बीमा क्लेम जो किसान के खाते में डालने के बाद जो है, इससे भद्दा मजाक मैं नहीं मान सकता कि कोई और हो सकता है किसान के साथ। तो ऐसे में ये तमाम किसान मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मैंने आपको बात कही है 386 रुपये की या 300 रुपये की, ये मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे प्रमाण आपको दूंगा। वाकई में किसानों के आए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक किसान के नहीं, इससे भी कम 9-9, 10-10, 1-1, 2-2, 3-3 रुपये भी किसानों के खाते में डाल करके बीमा कंपनी ने जो है किसानों के साथ एक बहुत बड़ा और भद्दा मजाक इसको हम कह सकते हैं किया है। यहाँ पे कुछ है किसान मोबाइल अपने हाथ में लिए हुए हैं, कुछ है किसान अपने बैंक की कॉपी जो है पासबुक है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने आपको दिखा रहे हैं। ये तो बात जग जाहिर है कि बीमा क्लेम बीमा प्रीमियम जो है वो कंपनी ने काटा था। जिन किसानों के केसीसी थी उनका तो 200% कटा ही कटा है। जिन किसानों ने रुकवाया नहीं उनका तो बीमा प्रीमियम लगाए कंपनी ने लिया है। इसके अलावा भी कुछ किसानों ने खुद जा कर के जो CSC सेंटर में जा करके बीमा करवाया है। तो यहाँ पे कुछ एक किसान है मेरे साथ मौजूद, इनसे मैं सबसे पहले आपको प्रमाण दिखाना चाहूँगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ। 29/7/2020 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 4525 रुपये 75 पैसे इनका बीमा प्रीमियम जो कटा है। अब देखिए, अब ये 22/3/2021 यानी कि शहीदी दिवस से एक दिन पहले नेफ्ट हुआ है AIC ऑफ इंडिया यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया क्रॉप इंश्योरेंस। ये इनका 466 रुपये 76 पैसे जो है ये इनके खाते में क्रेडिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ब्याज बनता है वो भी 4525 रुपये का, वो भी बीमा कंपनी जो है इनको वापस नहीं लौटा पाई है। इनकी मूल रकम और बीमा क्लेम लौटाना तो दूर की बात है। एक किसान और है यहाँ पे, उनका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 11,550 रुपये जो है ये खरीफ प्रीमियम कटा है। ये देखिएगा, ये खरीफ प्रीमियम 2020 11,550 रुपये और 13,677 रुपये। और इसके अलावा आए कितने हैं जी आपके? 13,677। अच्छा, ये कॉपी पूरी नहीं करवाई आपने? नहीं जी, पूरी नहीं करवाई। 13,000 कुछ रुपए इनके आए हैं। 11,000 यानी कि 2,000 रुपये बीमा क्लेम के जो हैं वो दे दिए हैं। और ये भाई साहब कितने आपके कटे हैं? कटे हैं जी 7,260 रुपये और क्लेम आया जी 8,597 रुपये, यानी कि 1,000-1,500 रुपये। हाँ जी, और 1,000-1,500 और ना ही कोई पैमाना है जिसका ना कोई ध्यान। हमें अधिकारी से बात करते हैं भी किस सिस्टम से आया है। एक पड़ोसी है उसका तो कोई 200 रुपये है, किसी का है 400 रुपये, और है बिल्कुल फसल सबकी नष्ट हुई है। तो उनमें कोई पैमाना या कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है भी किस सिस्टम से ये भेजा है हमने, किस कोई आकलन कोई पैमाना बना के खाते में पैसे डालेंगे। अच्छा। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? किस हिसाब से आपको लगता है बीमा? 4500 कुछ रुपए मेरा बीमा जो है कटा था जी, और 466 रुपए कुछ पैसे मेरे खाते में अभी आए हैं। और जो बैंक में गए तो बैंक वालों ने भी कोई संतुष्ट नहीं किया, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने भी कुछ संतुष्ट नहीं किया। कितनी जमीन का आपका ये कटा? 3 एकड़ का है जी। 3 एकड़ का? हाँ जी। 4566? हाँ जी। अच्छा, आया आपका 466 रुपये 76 पैसे आया जी। ठीक है। तो जी आपका कितना बीमा आया है? मेरा आयो को नहीं आयो को नहीं ना। अच्छा, कट्टड़ो कितना है? 3300 रुपया। हाँ। टोटल 3300 रुपया कट्टे? हाँ। अच्छा, तो आयो क्यों कोने थे? जाके पतो करो कड़ी? बेकार भेजा ही को नहीं गए। अच्छा, भेजा ही को नहीं। हाँ। अच्छा,
तो थारी जमीन तो यहाँ आशा खेड़ा का आशा खेड़ा में है कोई दूसरा काम करो? ना ना दूसरा काम को नहीं। अच्छा, इनका बीमा क्लेम अभी तक आया ही नहीं है, तो क्या इन्होंने बीमा नहीं कटवाया था? अगर दूसरों का मान लीजिए 466 रुपये आया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आया है 466 रुपये आया है, लेकिन इन ताऊजी का क्यों नहीं आया? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, एक गांव के अंदर भी 3-4 तरह के जो किसान हमें देखने को मिल रहे हैं, किसी का ज़्यादा आया, किसी का कम आया, किसी का आया ही नहीं। तो ये क्या पैमाना क्या निर्धारित किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए और किसानों से बातचीत करते हैं। आपका कितना है जी? मेरा जी 10 किले का बीमा कटाया जी मैंने, और CSC सेंटर ऑनलाइन कटाया हुआ है। ठीक है। और 16,000 रुपया कटा मेरा 10 किला का, और 13,000 रुपया है। 13,000 रुपया, ठीक है। इनका 13,000 रुपया है। आपका कितना है जी? 1759 रुपया। 1759 है। बेटा कितना? सवा किला को 2,000 कटे हो। अच्छा, 2,000 कटा था और 1759 दिए। ठीक है। भाई साहब आपका? हमारा जी 4,000 रुपया है जी। अच्छा, कटा कितना था? मतलब 37-38 रुपये कटे जी। 37-38, यानी कि 300 रुपये ही आपका वापस आया है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए और कुछ किसान हैं। भाई साहब आपका कितना कटा था? 4900 रुपये कटा था जी। 5800 रुपये आए हैं टोटल। 49 कटा था, 5800 आया। हाँ जी। अच्छा, आपको भी 400-500 रुपये फालतू मिले हैं। भाई साहब आपका कितना कटा? 6400 रुपये कटा था। कितना? 6400 रुपये कटा। 8787 रुपये आए। 87-87 रुपये आए हैं। आपका कितना कटा? 1600 कटा था, 2000 आए हैं। 2000 आए हैं। कितना है आपका बीमा? आए कौन भाई साहब 5280 रुपया कटेडो है मेरो। 1 रुपया को नहीं आयो। अच्छा, अब तक जमा ही कोई नहीं? ना जमे को नहीं आयो। किस एरिया में था वो खेत? आ सकड़ा में बड़ा जी। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई जी, थारो अपना तो मैसेज को नहीं है मारकंद जी। कटना जी 1600 कट गया, बंग 1800 आ गया। आंगो सिस्टम वही आपनो सिस्टम है जी, एक ही चल है सारा साग। आंगो खेत मारकन नहीं है। ठीक है। हाँ भाई साहब। और जी 13,210 रुपये कटे 30 जुलाई ने। हाँ। अब 15,000 रुपये टोटल आया है। ठीक है। ठीक है। 1800 रुपये एकड़ गया, 1650 में कटवा रखे है। 150 रुपये 1 साल बाद में दिए जी, देख लो, क्योंकि ब्याज ही कौन पड़े माने। ठीक है। यानी कि यहाँ पे किसी भी किसान से हम बात करें, इतने किसानों से बातचीत की, तो जितने किसानों का जितना बीमा कटा हुआ था, इससे 200 या 300 रुपये ही ऊपर आए हैं। वो भी कुछ है किसानों के, कुछ किसानों के तो ऐसे भी हैं 5,000 रुपये कटे हैं तो 466 रुपये जो है उनके खाते में आए हैं। तो ये पैमाना क्या निर्धारित किया है बीमा कंपनी ने? क्या इन किसानों का बीमा क्लेम जो है वो और इनके खातों में आएगा, या फिर इन किसानों को इतने से संतुष्टि करनी पड़ेगी, संतोष करना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके सामने आता है, क्या इस बारे में, क्योंकि लगभग अब तक अधिकारियों को भी इतना पता नहीं बताया जा रहा है, नेताओं को भी पता नहीं बताया जा रहा है, लेकिन नेताओं को पता हम लोग बताएंगे, हम लोग दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, जिससे कि उनको पता चल जाए कि किसानों के साथ बीमा कंपनी जो है वो किस प्रकार से भद्दा मजाक जो है वो कर रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो बीमा प्रीमियम काटते वक्त कंपनी ने ऐसे नहीं काटा कि 300 रुपये एक बार में काट लिए, 200 रुपये एक बार में काट लिए और 1000 रुपये एक बार में काट लिए, तो ऐसे करके 1600 रुपये हो जाएगा। अब अगर किसानों को जब बीमा क्लेम देने की बारी आती है तो उनको 500 रुपये दे दिए, 400 रुपये दे दिए, 600 रुपये दे दिए, इस हिसाब से करेगी तो क्या ये बीमा कंपनी सही कर रही है? क्या जिला प्रशासन सिरसा जिला के किसानों का कम बीमा आए हुए इस पे बीमा कंपनी पे कोई संज्ञान लेगा, कोई एक्शन लेगा? क्या कोई हमारे नेता लोग जो किसान हितैषी होने का दावा करते हैं वो संज्ञान लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कृषि अधिकारियों से बातचीत करने के लिए मैं पहुंचा तो उनका कहना है कि 1 सप्ताह तक वो किसी भी तरह का जवाब देने के लिए एबल नहीं है, सक्षम नहीं है। 1 सप्ताह बाद दोबारा फिर से उन कृषि अधिकारियों के पास जाकर के जवाब लेने की कोशिश करूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगे की अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। 1 सप्ताह बाद जो है, यानी कि उन बातों को 2 से 3 दिन हो चुके हैं, 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल को कृषि अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और तमाम ऐसे किसानों की जिनका बीमा क्लेम के नाम पे जिनके साथ भद्दा मजाक किया गया है, उनकी आवाज़ को उठाने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आप लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।